हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूं एक न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो है सन 2020 के समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए देखते हैं सन 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एम ए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर का पेपर है और 4th सेमेस्टर में ये सेकेंड पेपर है। इसमें 3 पेपर ऑप्शनल होते हैं। पहला है अपराध एवं दंडशास्त्र, नेक्स्ट है सामाजिक मानव शास्त्र और नेक्स्ट है सामाजिक सांख्यिकी। तो आइए तीनों पेपर को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एमए सोशियोलॉजी के सभी जितने भी सेमेस्टर है सभी के हम वीडियो बनाने वाले हैं। और ये वीडियो बुक से और सूची से सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये पेपर होते हैं 100 नंबर के, 3 घंटा का टाइम होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार में। ये शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। इसमें फर्स्ट में ए में पूछा है कि अपराध शास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। बी में पूछा है अपराध के कायरता के सिद्धांत को लिखिए। सी में पूछा है अपराध के कायरता के आर्थिक सिद्धांत को बताइए। डी में पूछा है इनामी क्या है। ई में पूछा है कोहन के उप संस्कृति के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एफ में पूछा है अपराधीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। जी में पूछा है सफ़ेद पोश पर अपराध क्या है। सफ़ेद पोश अपराध क्या है। एच है आपराधिक संगठनों के विकास पर प्रकाश डालिए। आई में पूछा है कि पुलिस के प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट करिए या कीजिए। पैरोल को स्पष्ट कीजिए। जे में पूछा है। आइए हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा है। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट से पूछा है अपराध शास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा अपराध के शारीरिक संरचना सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अपराध शास्त्र के शास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यूनिट सेकेंड में पूछा है कि मर्डर का अपराध के सामाजिक संरचना सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा पूछा है सदरलैंड के विभेदक साहचर्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यूनिट थर्ड में पूछा है बाल अपराध पर एक निबंध लिखिए। अथवा पूछा है दंड क्या है, भारत में दंड के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालिए। फोर्थ यूनिट पे पूछा है प्राचीर विहीन बंदीगिरी की अवधारणा को स्पष्ट करिए या कीजिए। अथवा पूछा है पीड़ित जन्य विज्ञान के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आइए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। क्वेश्चन पेपर सामाजिक मानव शास्त्र में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट में पूछा है कि फर्स्ट ए में पूछा है कि निर्जातीयता से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक नातेदार एवं द्वितीय नातेदार में क्या अंतर है। सी है अंतर्विवाह क्या है। डी है संस्कृति संपर्क से आपका क्या अभिप्राय है। टोनम को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है जनजातीय समाज में सरकार की अवधारणा स्पष्ट करिए। फ्रेंड्स, जनजातीय संस्कृति अंतर्विवाह ये प्राथमिक नातेदारी जो है ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। जी है सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए। अच्छा, युवा गृह से आप क्या समझते हैं। आई में है प्रकारवाद की अवधारणा को स्पष्ट करिए। जे है आदिम समाज की क्या विशेषताएं हैं। यूनिट फर्स्ट में देखते हैं प्रजाति क्या है, इनकी उत्पत्ति एवं प्रमुख कारणों लक्षणों की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड, आइए नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति को परिभाषित करते हुए उनके प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यूनिट सेकेंड में पूछा है कि उद्विकास से क्या समझते हैं। मार्गन के उद्विकासीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा में पूछा है प्रसार सिद्धांत क्या है, किसी एक समाजशास्त्री के प्रसार सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यूनिट थर्ड में पूछा है जनजातीय परिवार के प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
अथवा पूछा है धर्म तथा जादू में क्या अंतर है, धर्म के सामाजिक प्रकार की व्याख्या कीजिए। जनजातीय नेक्स्ट यूनिट में पूछा है कि जनजातीय समाज की प्रमुख समस्या क्या है, इनके समाधान की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट अथवा पूछा है कि भारतीय जनजातीय जीवन के परिवर्तन स्वरूप के लिए जनजातीय कल्याण विकास कार्यक्रम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये रहे सामाजिक मानव शास्त्र के क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि सामाजिक सांख्यिकी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। तो फर्स्ट ए में है सांख्यिकी की किन्हीं दो उपयोगिता को लिखिए। बी है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं। सी है बहुलक ज्ञान ज्ञात कीजिए यदि मध्य 32 तथा मध्यिका 16 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डी में पूछा है मध्य विचलन को परिभाषित कीजिए। ई में पूछा है चतुर्थक विचलन से आप क्या समझते हैं। एफ पूछा है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। जी है प्रायिकता से आप क्या समझते हैं। एच है द्विपद बटन को परिभाषित कीजिए। आई है सार्थकता की जांच से आपका क्या अभिप्राय है। जे में पूछा है कि दो निर्देशों के लिए टी परीक्षण का सूत्र लिखिए। यूनिट फर्स्ट में पूछा है सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी के महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा पूछा है कि निम्न आंकड़ों में मध्यिका की गणना कीजिए। यूनिट सेकंड में पूछा है प्रतिपगमन अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यह सहसंबंध से किस प्रकार भिन्न है। प्रतिपगमन रेखाएं दो क्यों होती हैं। अथवा पूछा है कि निम्न सारणी में 125 साधुओं की आयु वितरण को प्रदर्शित किया गया है, इसका प्रमाण विचलन एवं गुणांक इस पर ज्ञात कीजिए। तो ये रहे फोर्थ यूनिट थर्ड में पूछा है प्रायिकता में स्वतंत्र तथा परस्पर अपवर्ती घटनाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा पूछा है कि ताज की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वह फर्स्ट में हुकुम की बेगम या चिट्ठी का इक्का होगा। नेक्स्ट है वह लाल रंग का पत्ता या चिट्ठी का बादशाह होगा। फोर्थ यूनिट में पूछा है कि अंतर्गणन एवं बाह्यगणन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। निम्न श्रेणी में अज्ञात मूल्य का अंतर्गणन कीजिए। तो ये रहे फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय गाइस।